सीताराम ऑर्गेनिक फार्म अब आपके जिले में लाया है वर्मी खाद, गोमूत्र उच्च क्वालिटी का केचुआ खाद सिर्फ 12 रुपए किलो में। साथ ही देसी गाय का घी ऑर्डर पर बनाया जाता है 2000 रुपए किलो में, जो कि कई बीमारियों के लिए गुणकारी साबित होता है। संपर्क करें अशोक चौधरी, ग्राम जामटी। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नेहा बक्का ने कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के महिलाओं पर की गई निर्लज टिप्पणी पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि कांतिलाल भूरिया ने कहा था कि जिस घर में 2 पत्नी उनको मिलेगा 1-1 लाख यानी 2 लाख का फायदा। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया का यह बयान उनके कांग्रेस सोच और मुस्लिम लीग से प्रभावित विचारधारा का समर्थन करती साफ नजर आती है। उन्होंने आगे कहा कि इस बयान का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी समर्थन दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस की नीयत विकास की कम, महिला शक्ति का शोषण करने वाली और देश को धर्म और जाति में बांटने वाली ज्यादा नजर आती है। साथ ही नेहा ने आगे कहा कि कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महिला में रस और चाशनी ढूंढ रहे हों, ऐसे जीतू पटवारी और कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश की जनता इसका जवाब दे चुकी है, जिसका परिणाम हम सब 4 जून को देखेंगे। भाजपा को मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जनता देने वाली है। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हम सब देखेंगे कि 4 जून को जो प्रदेश की 50% की आबादी है वो कांग्रेस को घर पर बैठाकर परिणाम के माध्यम से जवाब देगी। भाजपा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भगदड़ तेज होती नजर आती है। रोजाना कई कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी की घर वापसी हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने गुरप्रीत सिंह को वापस पार्टी ज्वाइन कराई। हालांकि इस पूरे मामले पर गुरप्रीत सिंह ने कहा कि कल मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन जाने के बाद मुझे बेहद अफसोस हुआ। मेरे नेता अरुण यादव के निर्देश पर फिर से कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए चला गया था, लेकिन कल रात मुझे समझ आया कि मैंने गलत निर्णय लिया है, इसलिए 24 घंटे के अंदर कांग्रेस वापस ज्वाइन कर ली। मैंने कल बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन जाने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने मेरा घर छोड़ दिया। कल रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बहुत खराब लगा कि मैं अपना घर छोड़ के चले गया हूँ। आज इसीलिए मेरे नेता आदरणीय अरुण यादव जी के निर्देश पर मैंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन की। ऐसा कुछ दबाव नहीं था, मैं गया ज़रूर था, लेकिन मेरे नेता आदरणीय अरुण यादव जी के कहने पर मैं फिर से अपने घर वापसी की है। आदरणीय अरुण यादव जी मेरे नेता थे, मेरे नेता है और हमेशा मेरे नेता ही रहेंगे। मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था, इस कारणवश चले गया था, लेकिन मुझे रात में समझ आ गई कि मैं गलत डिसीजन मैंने लिया है, इसलिए मैं आज ही आ गया। 24 घंटे के अंदर ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर। मैं कोई मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंची थी, मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था, उसके लिए मैंने मेरे नेता से माफ़ी भी मांगी है। और मैं पहले यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया का मुंबई का प्रभारी। रामेश्वर पुलिया पर उस समय जाम की स्थिति बन गई जब एक गाड़ी पुलिया के अंदर फंस गई। छोटे टेम्पो में डब्बों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा था, जिसकी ऊंचाई ज्यादा होने से पुलिया के अंदर फंस गई। भरी दोपहरी में लोग परेशान होते नजर आए। बता दें कि रामेश्वर पुलिया की ऊंचाई कम होने की वजह से आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बनती है। बता दें कि 3 पुलिया से भी कम है रामेश्वर अंडरपास की ऊंचाई, जिसकी वजह से अक्सर लोडिंग वाहन यहाँ फंस जाते हैं। खंडवा जिले के खालवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले 1 ग्राम गुलाईमाल में मीरदास पिता रूपचंद बारेला के यहाँ देर रात्रि आग का तांडव देखा गया।
आग की वजह से 2 मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि यहाँ पर सोने चांदी के आभूषण भी रखे जो आग की वजह से जलकर खाक हो गए। अचानक लगी आग का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन इस भीषण आग की वजह से लाखों का नुकसान होना बताया गया। गुरुवार लगभग 2 बजे नागचू रोड पर एक आइसर ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना स्थल से तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरे युवक मृतक युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। मृतक युवक का नाम अमन बताया गया। दोनों युवक पदमकुंड वार्ड के निवासी हैं। परिजनों का कहना था कि आइसर चालक शराब के नशे में था और वह तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास की एक घटना है, जो मेरे वार्ड के बच्चे जो है नागचून पर किसी काम से शायद नहाने के लिए या पारिवारिक काम से जा रहे थे, तो रास्ते में एक तेज़ वाहन आइसर ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें एक अमन नाम के व्यक्ति की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई, जिसको वो बेहोश हो गए थे और उस पर 108 को किसी ने कॉल किया, फिर वो वहाँ से लेकर के आए। तो ये लापरवाही, तेज़ वाहन की वजह से लापरवाही हुई। तेज़ वाहन अगर चल रहे हैं तो शराब पी करके चला रहा था आइसर वाला या फिर तेज़ चल रहा था, तो इस वजह से ये घटना हुई है, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। पोषण यही बच्चा जो अमन जिसका मृत्यु हुई है यही करता था और इसी की मृत्यु। इनके परिवार में एक घटना और हुई थी, 8-10 साल का लड़का था 2 महीने पहले, वो भी एक्सीडेंट की चपेट में आया था। तो कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल इस पे एक्शन होना चाहिए, पुलिस का प्रशासन का एक्शन होना चाहिए। अगर लापरवाही से कोई वाहन चला रहा है तो उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपका परिचय? मेरा नाम शराफत खान है, वार्ड पार्षद पदमकुंड वार्ड खंडवा। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं, वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है, वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं, उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं, वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। खंडवा मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को 11वां देहदान मिला है।
कॉलेज को कुंडलेश्वर वार्ड निवासी मोतीराम कुमावत की बॉडी मिली है। कुमावत ने कुछ साल पहले ही लायंस समिति के माध्यम से देहदान की घोषणा कर दी थी। देहदान से मेडिकल शिक्षा में छात्रों को शरीर रचना की जानकारी मिलती है। खंडवा मेडिकल कॉलेज को अगले 3 महीने बाद नव प्रवेशित छात्रों के लिए करीब 15 बॉडी की जरूरत है, लेकिन खंडवा के लोग ज्यादा जागरूक नहीं है। यहाँ देहदान करने वाले लोग काफी कम है। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद से अब तक सिर्फ 11 देहदान ही हुए। ऐसे में कॉलेज को अन्य जिलों के भरोसे रहना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक देहदान न होने से शुरुआत में जबलपुर, फिर महाराष्ट्र और पिछले साल सागर के मेडिकल कॉलेज से बॉडी बुलाना पड़ी थी। लोकसभा चुनाव मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही अब लोग अपनी मांगों को लेकर खुल के सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला खंडवा शहर में, जहां लाल चौकी महालक्ष्मी माता वार्ड क्षेत्र स्थित शराब दुकान को नहीं हटाए जाने पर वार्ड वासियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस तरह के बोर्ड लाल चौकी पर विजयनगर, तिलक नगर, देवश्री कॉलोनी, विद्यानगर, आदर्श नगर में भी देखे गए। देवश्री कॉलोनी के पास वाइन शॉप का विरोध अब खुल के किया जा रहा है और इसी के चलते चुनाव बहिष्कार बोर्ड लगाए गए। साथ ही वाइन शॉप के सामने कई महिलाएं इकट्ठी भी हुई। हालांकि यह मांग आज से नहीं है, यह मांग कई दिनों से चली आ रही है, लेकिन हर बार वार्ड वासियों की मांग को प्रशासन अनदेखा करता नजर आ रहा है। लेकिन अब वार्ड वासियों ने सोचा कि मौका सही है और ऐसे मौके पर ही हम अपनी बात डंके की चोट पर रख सकते हैं और शायद इसीलिए लोकसभा मतदान के कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का बोर्ड लगाकर अपना विरोध जताया। वार्ड वासियों का कहना है कि हम कई दिनों से शराब दुकान को हटाने के लिए प्रशासन के और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए मजबूरन हमें मतदान के कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार के बोर्ड लगाकर विरोध जताना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा और हमारी मांग पूरी की जाएगी, अन्यथा हम मतदान के दिन वोट नहीं करेंगे। का कार्यकर्ता भी है ना, और यहाँ पे सारे संगठन बैठक कर रहे हैं। खंडवा के अंदर सारी बैठकें रोज चल रही है। बहुत सारे संगठन ऐसे सक्रिय है जो बैठकें कर रहे हैं और सबको इस बात का मालूम है कि महिलाओं की बात क्या रखी महिलाओं ने, है ना। बाकी कोई भी व्यक्ति या प्रभारी बीजेपी का या कोई भी संगठन का कोई भी हो, या कोई आने को तैयार नहीं है, नहीं महिलाओं को कोई बात करने के तैयार है। अरे भैया आओ तो सही, आप चुनाव लड़ रहे हो, कम से कम महिलाओं से बात करो। बात करने के बाद में आप उनको दो लिखित में कि भैया हम इसका निराकरण कर देंगे, इसकी दारू की दुकान को अन्य स्थान पे स्थानांतरण कर देंगे उसका। बाकी नहीं, देखो लगता है क्या धृतराष्ट्र या गांधारी है जो पट्टी बांध के वो बैठे हुए हैं। तो सब मालूम है, भाजपा के कार्यकर्ता को सुनी नहीं जा रही, सब मालूम है, वो सब मालूम है उनको, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये साल भर से चल रहा है। आप ही लोगों ने सारी न्यूज़ में छापा है, सब कुछ छपा है, सब कुछ पढ़ते हैं वो, रोज खबर क्या अपडेट होती है ये भी उनको मालूम है। बाकी आने को तैयार नहीं यहाँ पे कोई, ना कोई प्रभारी है। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ 5000 वोट है, आप लोग बोलते हो कि एक एक पर्ची, मतदाता पर्ची घर घर बंटना चाहिए, है ना। उसके बाद आप लोग बोलते हो कि एक एक वोट निकालो, वोटिंग % कम नहीं होना चाहिए। चुनाव निर्वाचन आयोग ये आदेश दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाकी ना कोई निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लिया इसको, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने लिया, ना किसी जनप्रतिनिधि ने लिया। मेरे को मतलब उससे नहीं है कि कौन सा दल का व्यक्ति जीत रहा है। आप 100% वोट की क्यों बात कर रहे हो फिर, जब आप सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 5000 वोट जा रहे हैं, आप वो बचा नहीं सकते हो। नहीं, ठेके के मालिक ने पैसा दिया है ना, वो ठेके के मालिक ने खुद कहा है कि हमको दूसरी जगह दिला दो, मैं कल चले जाता हूँ, है ना। ठेके के मालिक से कोई नाराजगी नहीं हमको, ना उसकी दुकान से नाराजगी है। हमको तो नाराजगी इससे है कि ना तो कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है, ना प्रशासन कुछ कर रहा है। वो एक टांग पर तैयार है यहाँ से स्थानांतरण करने के लिए, जगह चेंज करवाने के लिए। और लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं बिल्कुल दरवाजा, क्या बोलते हैं आंटी देखना है गाड़ियाँ हमारी, हमारा जैसे 1-2 घंटे तक हमें गाड़ियाँ घर के सामने खड़ी रहती है। बिल्कुल थोड़ा हम बाहर निकलना मुश्किल हो गया हमारा। तो बहुत मतलब बदतमीजी से आपस में ही बात करते, लेकिन सुनने में आती है ना अपने। हम तो बाहर नहीं निकल सकते, एक घंटा हमसे पैसे मांग के लेकर वो झूठ बोल के पैसे मांगे, उतने भी काम है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ अलॉट ही नहीं है, तो पैसे डाल दिए। डी सिटी में कैसे अलॉट कर दिया? तो यहीं पर रहती हूँ मैं, शिक्षिका हूँ और कोचिंग लेती हूँ।
और यहाँ इतना ज़्यादा ख़राब माहौल हो गया है, यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन पूरे ग्राउंड में लोग बैठ के शराब पीते रहते हैं। इसको लेकर आपने पहले शिकायत की है, कंप्लेंट की गए हैं, कई बार शिकायत की है। अब आखिरी मुद्दा ये है कि अब हम चुनाव का बहिष्कार करें। क्या बोलूं? ये जो आप शराब पी रहे हो, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं पैसे देके दारू पी रहा हूँ, मेरे को यहाँ ठंडा पानी मिल रहा है, मेरे को बैठक मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ शराब पी रहा हूँ। ये अगर कलाली बंद कर देंगे तो मैं शराब पीना बंद कर दूंगा। तो ये आपको यहाँ बैठने के लिए किसी ने बोला था क्या? नहीं, ये तो कोई बोलते नहीं, पर हमको जब ये कलाली चला रहे तो हम तो कलाली के पास बैठ के दारू पियेंगे, कलाली बंद हो जाएगी तो हम यहाँ बैठेंगे नहीं।